everyone, welcome back to my channel. First of all, I want to request you guys, प्लीज़ मेरे इस वाले लुक पे मत जाना. मैं आज अपनी ट्रेनिंग से आई थी एंड ट्रेनिंग से आने के बाद ये मेरे कुछ बाल, क्योंकि मैंने बन वगैरह बना रखा था तो मैंने उसको ओपन कर दिया. लाइक पूरे 9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद, फिर आने जाने के रास्ते के बाद मेरा ये लुक बचा है. सो आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे मेरे से कि मैं आपको मेकअप लुक शेयर करूं. मैं वो मेकअप लुक भी शेयर करूंगी. लाइक ये मेरा पूरा 12-13 घंटे के बाद का जो मेकअप बचा हुआ है वो वाला है. एंड इसमें मैंने कुछ भी प्रोफेशनल प्रोडक्ट, लाइक बहुत इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करे, बहुत बेसिक प्रोडक्ट यूज़ करे जो आपके 500-600 के अंडर हैं. बिकॉज ऑब्वियसली वी गाइज आर स्टूडेंट एंड हम लोग अगर इतना सारा पैसा मेकअप और इन सब में लगा देंगे, सी ऑब्वियसली जब आप ट्रेनिंग में जाते हो तो आपको परचेज करने पड़ते हैं. बट इसमें आपके कुछ सेशन होते हैं, पॉइस सेशन वगैरह, उसके टाइम पे करने होते हैं, उससे पहले नहीं करने होते. तो उससे पहले तो आप अपने ही बेसिक प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो. तो मैं भी उसी से मेकअप ही करती हूँ. एंड येस, अब जब आपके पास स्टाइपेंड्स वगैरह आ जाएँ उसके बाद ऐसे कि आप परचेज़ कर लीजिए. आज बाकी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पूरा प्रोसीजर कैबिन क्रू से रिलेटेड. सो देखिए, मेरी कैबिन क्रू की जर्नी वॉज स्मूथ ऑल्सो एंड वॉज टफ ऑल्सो. बट व्हेन आई टॉक अबाउट, मैं भी अपनी ट्रेनिंग पीरियड में हूँ, बट ट्रेनिंग पीरियड तक आने के लिए मैं आपको पूरा वो शेयर करने वाली हूँ कि कैसे रहता है. तो देखो, सबसे पहले तो आपको एक ना स्पार्क की ज़रूरत होती है, एक चिंगारी जो आपके अंदर वो चीज़ लाती है कि मैं कैबिन क्रू बनना चाहती हूँ. ठीक है, तो ऐसे ही मेरे अंदर व्हेन आई वाज इन ग्रेड 7th, तो मैं अगर आज भी आपको सच बात बोलूँ, मैं आज तक प्लेन में नहीं बैठी हूँ. ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आज तक की डेट है कि मैं प्लेन में नहीं बैठी हूँ. बट मैंने प्रोफेशन ऐसा चूज़ कर लिया है, या फिर मैं कहूँ कि भगवान ने मुझे उस जगह पे पहुँचा दिया है जहाँ पर मैं हर टाइम प्लेन में ही रहूँगी. तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है ना. जो लोग आज तक प्लेन में नहीं बैठे वो उस पे पहुँच जाते हैं बहुत एफर्ट करके. तो यस, एंड जब मैं 7th क्लास में थी तो मैं ऐसे ही ना बस स्क्रॉल किया करती थी, तो मैंने एक वर्ड सुना था, एयर होस्टेस. तो मेरे को ये वर्ड सुन के बड़ा अच्छा लगा. मैंने कहा मेकअप करना होता है, ड्रेस पहननी होती है, पूरा ग्रूमिंग के ऊपर होता है. अभी भी आज भी बहुत लोगों को यही लगता है कि एयर होस्टेस क्या है या कैबिन क्रू क्या है, मेकअप करना है, तैयार होना है, लोगों को सर्व करना है, बस. बट ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस. बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत कुछ जानना पड़ता है, क्योंकि 3500 फीट ऊपर जब प्लेन उड़ता है तो वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, वहाँ पे कोई कुछ नहीं है. एक देखो, पायलट जो है वो तो प्लेन उड़ा रहे हैं, पीछे बैक एंड है कौन? कैबिन क्रूज है, एयर होस्टेस है, उनके हाथ में होती है हर चीज़, राइट. तो वो सब कुछ और बहुत 3 से 4 महीने की वो जो विगरस ट्रेनिंग होती है ना, 4 महीने में आपको ज़्यादा बोल रही हूँ बट क्योंकि आप बेस तक जब जाओगे तो वो 4 महीने हो ही जाता है. बट 3 months इज़ द मिनिमम टाइम जिसमें आपको ट्रेन किया जाता है. और उस टाइम पर यू गाइज हैव टू फेस अ वेरी विगरस ट्रेनिंग. सो एट दैट स्पेसिफिक ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, जब मैं 7th क्लास में थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो मैंने सर्च करना चालू करा और मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद आई थिंक कोविड आ गया था एंड मैं इसके बारे में और चीज़ें देखने लगी. क्या होता है, जैसे अभी आप लोग शायद मेरी वीडियो को देख रहे हो, ऐसे ही मैं देखा करती थी कि ये एक्चुअल में है क्या चीज़. लोग जिसके बारे में इतना बोलते हैं, तो मेरे को लगता था हाइट चाहिए होती है. तो उस टाइम से मुझे अभी भी याद है, 9th क्लास में आई स्टार्टेड कि मेरे को अपनी हाइट चाहिए, क्योंकि कोविड टाइम था. तो मैं वहाँ पे पूरा हाइट वगैरह को मेजर करने लगी. देन व्हेन इट गोज टू द क्लास 10th में भी सेम आई स्टार्टेड मेजरिंग माई हाइट, कि मेरी हाइट उस क्राइटेरिया में आ जाए. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह करती थी. डांसिंग वगैरह में मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा रही हूँ, लाइक मुझे बहुत पसंद है डांस करना. सो वही, और बहुत स्प्लिट्स वगैरह में किया करती थी. तो मेरे को ये चीज़ तो पता लग गया था कि जो मेरी हाइट है वो उस क्राइटेरिया में आ गई है. हैपेंस एट दैट स्पेसिफिक ऑफ टाइम. तो जैसे मैं अभी आपको बताई थी कि मेरे को ये तो पता लग गया था मेरा हाइट सही है, बट मैं हमेशा से ना बहुत स्किनी सी, बहुत पतली सी लड़की रही हूँ. तो मेरे को ये था कि मेरा वेट तो नहीं है. अब 10th 11th 12th तक में ऐसे ही वो टाइम बीतता गया, क्योंकि 10th इज बोर्ड्स, 11th में फिर आप थोड़े बहुत मजे करने लग जाते हो, 12th इज अगेन बोर्ड्स. सो बोर्ड्स के बाद 11th 12th में भी मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हुई थी. तो मुझे नहीं पता मेरा टाइम कैसे बीता. लाइक लाइफ में पर्सनल एंड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई. सो वो भी किसी दिन शेयर करेंगे जब सही टाइम आएगा, डेफिनेटली. उस टाइम आप लोग मुझे ज़रूर कहोगे कि इतना कुछ झेल के यहाँ तक पहुँच गई, बहुत बड़ी बात है. सो येस, कुछ हुआ था, आई विल टेल यू दैट थिंग ऑल्सो. बट वेन इट कम्स टू ग्रेड 12th, ख़त्म हुआ जैसे ही मेरा, तब 12th में मैंने ये चीज़ सोच रही थी कि भाई अब बिल्कुल एंड जब मेरा चल रहा था, बोर्ड्स में देकर ही आई थी, उस टाइम मुझे ऐसा था अब मैं नहीं रुकूंगी, मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूंगी जो मेरा हमेशा से ड्रीम रहा हो. तो उस टाइम मुझे किसी का ना ऐसे पता लगा कि एयर होस्टेस वगैरह के इंटरव्यू होते हैं कैबिन क्रू के. ये जो कैबिन क्रू वर्ड था ना, मुझे पता ही 11th ग्रेड में लगा. तो आई थॉट कि अब मुझे ये काम करना है नो मैटर वॉट.
तो इंटरव्यूज़ होते हैं। मैं एक बार ऐसे ही बस मुझे पता था कि हौस खास में ना इंटरव्यू होने वाला है, सॉरी नॉट हौस खास फॉर वॉज फॉर अदर एयरलाइंस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, उसमें भी मेरा क्लियर हो गया था जो भी मैंने हौस खास बोला, बट व्हेन आई टॉक अबाउट देयर वाज वन अनदर थिंग, उसमें जब मैं स्पेसिफिकली बात करती हूँ, गुड़गांव में था इंटरव्यू, तो मैं वहाँ पर ऐसे ही गई इंटरव्यू देने, एंड मैंने पहले भी बताया रिज्यूम तक मैंने नहीं बनाया था, 9 बजे का इंटरव्यू था एंड 7 o'clock मैं रिज्यूम बना के चली गई, एंड मैं वहाँ पर कुछ एंट्री लाइक 11-12:30 तक वो लोग एंट्री लेते हैं, तो मैं 11 o'clock वहाँ पे पहुँची एंड उन्होंने मुझे बुलाया, एंड ये जो वाइट शर्ट मैंने पहन रखी है, सेम वाइट शर्ट ब्लैक स्कर्ट पहन के मैं चली गई थी, नो प्रॉपर मेकअप, बट आई वॉज लाइक ब्लैक लाइनर एंड रेड लिपस्टिक, बट मैंने कुछ भी ऐसा बेस वगैरह नहीं किया था, एंड मैं वहाँ पर गई एंड इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। फर्स्ट राउंड वॉज वेरी इंस्टेंटली उन्होंने कहा दैट यू आर सिलेक्टेड। मेरे को मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, बहुत ज़्यादा खुश हो गई मैं, वाओ मैं कर सकती हूँ। मुझे तो ये भी नहीं था क्योंकि मैं रिज्यूम नहीं लेके गई थी, जबकि मैंने वहाँ पे रिज्यूम का प्रिंट आउट निकलवा लिया था। मेरी जैसी बहुत लड़कियाँ थी जो नहीं लेकर आई थी, माइट भी, क्योंकि मैं तो पहली बार इंटरव्यू देने जा रही थी अपनी ज़िंदगी का, तो मैंने वहाँ जाके प्रिंट आउट निकलवा लिया था एंड आई गॉट सिलेक्टेड। एंड फिर हुआ सेकेंड राउंड विच वॉज BMI, तो BMI आई वॉज लाइक वेरी वेरी स्केयर्ड। तो BMI आई डोंट नो, मेरा बहुत परफेक्ट आया, जितना होना चाहिए उतना ही आया, लाइक 18 अबव आना चाहिए, वो आया 18.2 समथिंग। तो बट उन्होंने मेरे को कहा था कि आपका 18.2 है, बट हम लोग आपको सजेस्ट करेंगे कि आप 1-2 किलो और बढ़ाइए। बट आई वॉज वेरी हैप्पी क्योंकि आई गॉट सिलेक्टेड एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। हाँ, एक चीज़ मैं इसमें मेंशन करना चाहूँगी, उस टाइम पे क्या हुआ था, मेरे हाथ वगैरह पे जैसे आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हैंड्स है, मेरे कोई मार्क नहीं है। उस टाइम पे क्या हुआ था, उससे 2 दिन पहले ना मेरा लेग में एक्सीडेंट हो गया, लाइक मैं स्कूटी चला रही थी और मैं गिर गई थी, एंड मेरा बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पैर पे ना बहुत इतना मोटा मार्क आ गया था। अगर आप मेरे चैनल पे जाके वीडियो देखोगे ना शॉर्ट्स में, तो आपको मिलेगी कि कैसे एक्सीडेंट हुआ था मेरा। तो येस, मैं बहुत रोई थी उस चीज़ को लेके, बट दे कंसीडर इट, उन्होंने कहा कि ठीक है एक्सीडेंट है, सही हो जाएगा। तो बट उन्होंने भी कहा था कि आपके अंदर बहुत हिम्मत है, आप आ गए, क्योंकि उस टाइम में ना मेरे वो नीज़ पे लगी तो चलने में ना बहुत इशू हो रहा था मेरे को कि मैं कैसे चलूँ, ऊपर से हील्स और पहन रखी थी मैंने, बट ठीक है आई मैनेज। मैं हमेशा से कहती हूँ मुझे भगवान ने शायद इतनी हिम्मत दे रखी है कि मैं झेल जाती हूँ चीज़ों को। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, सारा इंटरव्यू का सेकेंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड भी वो लोग लेते हैं आपका, ऐसे मतलब राउंड्स होते चले गए, एंड वो सब क्लियर हो गया। ये सारी वीडियो मेरे चैनल पे है, आप लोग देख सकते हो जाके। सो ऐसे ही राउंड होते होते आई गॉट सिलेक्टेड। पहली बात तो सिलेक्ट होने से पहले इट वॉज अ वेरी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जहाँ पर मुझे लगा लाइक बिल्कुल एंड में आते आते उन्होंने कहा वेट कीजिए, तो आई थॉट वेट कीजिए मतलब गए खत्म। तो मैं तो अपना बैग उठा के मतलब ऐसी थी कि मेरे को हार मतलब हो गया काम, नहीं हो पाएगी, बट जबकि आई वॉज वेरी इनटू इट कि मेरा लाइक इंटरव्यू बहुत अच्छा गया और आई एम गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। बट फिर भी एक अंदर से होता है ना कि यार जो मेन सिलेक्ट हो रहे थे वो हो गए थे, उनके पास लास्ट 2 फॉर्म्स बचे थे, अब वो कौन से 2 को देंगे मुझे तो नहीं पता था। कैंडिडेट थे कुछ 7 लोग और उसमें से उन्हें 2 को देना है, एंड दे चूज मी एंड वन ऑफ माई फ्रेंड शीतल, वो मेरी उसी टाइम से फ्रेंड बन गई थी। सो वी गाइज गॉट सिलेक्टेड एंड वी वर सो हैप्पी। शीतल वॉज एन एक्सपीरियंस स्टाफ एंड आई वॉज फ्रेशर, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का पहला इंटरव्यू देने गई हूँ अपनी ड्रीम जॉब का, एंड आई गॉट सिलेक्टेड एंड आई वॉज सो हैप्पी। मतलब मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती उस चीज़ को। उसके बाद मैंने और भी इंटरव्यूज़ दिए थे जिसमें भी मैं सिलेक्ट हो गई थी, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं यहाँ पे फॉर्म वगैरह हर चीज़ फिल कर चुकी थी तो मैंने वहाँ पर नहीं किए। आई जस्ट वेंट बिकॉज मुझे आप लोगों के लिए वीडियो बनानी थी, मुझे अपना खुद एक्सपीरियंस करके फिर वीडियो बनानी थी, ऐसे किसी की सुन के वीडियो नहीं बनानी है। सो येस, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस, फिर आता है मेरे पास 2 दिन बाद एक मेल मेडिकल्स के लिए कि मेरा मेडिकल होने वाला है, एंड जिसके लिए मुझे पूरे दिन की फास्टिंग करनी थी। और फास्टिंग करने से एक दिन पहले का सबसे बड़ा ये सीन था कि मैंने पहले ही कुछ नहीं खाया था, और उसके बाद मैं मतलब एक तरीके से मैंने 24 घंटे की फास्टिंग नहीं की थी, मैंने 36 आवर्स की फास्टिंग कर ली थी, क्योंकि 12 घंटे पहले मैंने कुछ नहीं खाया, अब 24 घंटे फिर कुछ नहीं खाया। सो या इट वॉज लाइक ग्रेट टाइम। फिर मैंने मेडिकल देने के बाद भी कुछ नहीं खाया था कुछ टाइम तक, आई डोंट नो क्या हो रहा था मेरे साथ उस टाइम पे। तो यस, मतलब करी थी मैंने अच्छी खासी फास्टिंग ठीक है। तो यस, उसके बाद मेडिकल्स भी मेरे क्लियर हो जाते हैं। जब आपके मेडिकल क्लियर हो गए तो आप और थोड़ा आगे बढ़ जाते हो। इसके बाद आपके आते हैं कुछ टाइम बाद एक और मेडिकल टेस्ट। हर एयरलाइंस में ऐसा होने लगा है, क्लास 2 मेडिकल टेस्ट, जिसमें आपको जाना होता है, एंड मेडिकल वगैरह सब क्लियर करने के बाद
दे आर अगेन गोइंग टू चेक योर बेसिक थिंग्स, योर वेट, हाइट एंड वो आपकी करंट सिचुएशन पे और जो आपकी पहले वाली रिपोर्ट्स होते हैं वो सब उसको बता देते हैं. इन बिटवीन बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर चलता रहता है. तो गाइस मेल्स को देखते रहना, रिप्लाई करते रहना. एंड इस पूरे प्रोसीजर के बाद जब इतना सारा आप कर लेते हो तो आपका क्लास 2 मेडिकल अगर आप क्लियर कर देते हो, जो आपका इंडक्शन डे से 2 दिन पहले होता है, तो उसके बाद आपका आता है फाइनल इंडक्शन डे. अब लोगों को इंडक्शन डे पे भी निकाल दिया जाता है अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरे नहीं होते. ठीक है, तो जब हम गए थे तो हम लोगों के में बैच में तो ऐसा कोई नहीं हुआ था कि किसी को निकाला गया या फिर ऐसा कुछ. बट ट्रस्ट मी कर देते हैं. बहुत बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए अगर आप, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि आप इतनी दूर वापस आएंगे घर पे लेने. इट्स इम्पॉसिबल थिंग. सो यू मस्ट कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स. अगर वो 4 फोटोज बोल रहे हैं तो आप 8 लेके जाइए. 4 फोटो का भी बोल रहे हैं तो 6 लेके जाइए. मतलब थोड़ा एक्सेस में लेके जाइए. यू डोंट नो कब क्या चीज़ नेसेसरी हो जाए. एंड आफ्टर इंडक्शन डे आपके पास मेल आता है कि आपकी ट्रेनिंग इस दिन से स्टार्ट होने वाली है. एंड दैट वुड बी द बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ. बट उसके आगे बहुत बहुत चीज़ें आने वाली होती है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी. तब तक के लिए यू गाइस कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बहुत कुछ आने वाला है. ट्रस्ट मी टू द फैक्ट. लाती रहूँगी वीडियो बिकॉज मैं अभी खुद ट्रेनिंग पीरियड पे हूँ. बट मैंने जैसे कहा था मैं वीडियो बनाती रहूँगी. आई वॉन्ट स्टॉप फॉर यू गाइज बिकॉज मैं ट्रेनिंग पीरियड तक पहुँच गई हूँ. मेरा डेफिनेटली ये गोल है कि हर वो इंसान जो मेरे को इस वीडियो में देख रहा है वो भी ट्रेनिंग पीरियड तक पहुँचे. एंड सिर्फ ट्रेनिंग पीरियड तक ना पहुँचे, कैबिन क्रू बन के निकले. एंड विल सी यू गाइज समडे ऑन बोर्ड. मेरे से बोर्ड पे आके आप लोग मिलो और आप लोग कहो कि हम आपकी वीडियो देखते हैं. ठीक है, सो आई डेफिनेटली लाइक इट. सो या गाइज, hope you like this video. Subscribe to my channel. Bye bye.